नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास नज़र रही है और अब एक नया मील का पत्थर साबित होने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में। रेलवे का एक नया प्रोजेक्ट जो नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य को जोड़ रहा है देश के दूसरे राज्यों से। क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट, बात करने के लिए हमारे साथ रेलवे के प्रवक्ता दिलीप सर मौजूद हैं। सर, एक नया माइलस्टोन है रेलवे के, इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ तक ट्रेन आप पहुँचा रहे हैं? देश के हर हिस्से को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है और इस श्रृंखला में जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं उनकी राजधानियों को जोड़ने के लिए भी कई परियोजनाएं सैंक्शन है और उस पर तेज़ी से काम हम लोग कर रहे हैं। अभी भैरवी से सैरांग तक, सैरांग एक ऐसा स्थान है जो कि मिजोरम की राजधानी आइजॉल के पास स्थित है, तो वहाँ तक रेलवे लाइन को बनाने का काम पूरा हो गया है। भैरवी से सैरांग तक की जो दूरी है वो 51.38 किलोमीटर है। लमडिंग डिवीज़न का यह पार्ट है और लमडिंग से बदरपुर होते हुए भैरवी और उसके बाद सैरांग तक हम यात्रा कर सकते हैं अब रेल के माध्यम से। यह रेलवे लाइन जो बनी है इसमें 48 टनल्स हैं जो कि 13 किलोमीटर लंबे हैं। 55 बड़े पुल हैं जिसमें से एक पुल की ऊंचाई जो है वह 104 मीटर है और यह कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। तो निश्चित रूप से काफ़ी टफ टेरेन है और इस टेरेन में हम लोगों ने रेलवे लाइन बनाने में सफलता पाई है। इस सेक्शन में बड़े पुलों के अलावा 87 छोटे पुल हैं, 5 आरओ भी बनाए गए हैं और 6 रोड अंडर ब्रिजेस का निर्माण किया गया है। तो ये जो सेक्शन है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मिज़ोरम जो कि अपने देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है उससे रेलवे की कनेक्टिविटी स्थापित हो रही है। निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया, करीब करीब 99% से भी ज़्यादा काम हो चुका है। सीआरएस का निरीक्षण बाकी है और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के इंस्पेक्शन के बाद फिर ट्रेनों का परिचालन इस खंड पर चालू किया जाएगा। अगर हम पूरे इलाके की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में यह चौथा राज्य होगा जिसकी राजधानी देश की दूसरी राजधानी से ट्रेन के माध्यम से जुड़ेगी। तो इसका कितना व्यापारिक महत्व, राजनीतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व होगा? देखिए, रेलवे जो है वह पूरी व्यवस्था को एक पहिए के रूप में चलाने का काम करती है और जहाँ जहाँ भी रेलवे लाइन का विस्तार हुआ है वहाँ पर जो विकास की गति है उसमें काफ़ी तेज़ी आती हुई दिखी है। तो निश्चित रूप से यह लाइन जब आइजॉल तक बन करके या सैरंग तक बन करके तैयार हो जाएगी तो पूरे देश से मिजोरम तक का जो माल परिवहन है वह आसान हो जाएगा और मिजोरम के लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से देश की मुख्य धारा में जुड़ेंगे। अभी भी वो लोग जुड़े हुए हैं लेकिन जो कनेक्टिविटी है वह ईजी हो जाएगी और देश की राजधानी नई दिल्ली के अलावा देश के जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके साथ जो मिजोरम की कनेक्टिविटी है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वहाँ आना जाना जो है वह आसान हो जाएगा। तो इससे व्यापारिक जो गतिविधियाँ हैं वह तो बढ़ेगी ही, पर्यटन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक संबंधों के मामले में, इन सब क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन आएगा और विकास को एक नई दिशा, एक नई गति मिलेगी। एक आखिरी सवाल, मिजोरम की जो सीमा है वो 2 विदेशी सीमाओं से लगती है, एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ म्यांमार है। तो एक तरीके से स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से देखें तो कितना इम्पोर्टेंट था इस पूरे इलाके में रेलवे का पहुंचना? पूरे देश में जो भी इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं, बेसिकली हमारी कोशिश है कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है वह देश के पूर्वी अंतिम छोर से पश्चिमी अंतिम छोर तक और उत्तर के अंतिम छोर से दक्षिण के अंतिम छोर तक स्थापित हो और इसी के क्रम में देश में कई विकास परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है और यह न सिर्फ सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, डेफिनेटली आवश्यकता पड़ने पर इन रेलवे लाइनों का उपयोग सामरिक और दूसरे कार्यों के लिए भी किया जाएगा और देश की एकता और अखंडता की मजबूती के लिए इन सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग काफ़ी प्रायोरिटी पर काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या हम उम्मीद करें कि जून के अंत तक ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा? हम लोग ने रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन होगा और उसके बाद फिर ट्रायल बेसिस पर हम लोग गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ कर देंगे, जिसके बाद फिर इस गाड़ी पर रेगुलर तौर पर जो है कौन कौन सी ट्रेनें चलेगी इसके संबंध में डिसीजन लिया जाएगा और सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से अगला महीना बहुत ही उम्मीदों भरा है, खास करके तब जब आइजोल तक ट्रेनों का परिचालन शुरू हो पाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।